क्रूड में नरमी से बाजार में निचले स्तरों से रिकवरी। निफ्टी निचले से करीब 80 पॉइंट चढ़कर 23,950 के करीब। बैंक निफ्टी में भी हरे निशान में कामकाज। वही दिग्गजों के मुकाबले मिड कैप स्मॉल कैप कर रहे हैं आउट परफॉर्म। मिड कैप इंडेक्स रिकॉर्ड ऊंचाई पर। आज के बिग स्टॉक स्पॉटलाइट और चार्ट जीपीटी पड़े सटीक। हिताची एनर्जी करीबन 2% चढ़कर ऑल टाइम हाई पर पहुंचा, लेकिन नॉन रिटेल के लिए ओएफएस खुलने से 4% फिसला कोल इंडिया। वहीं स्पॉटलाइट नाल्को करीबन 5% भागा। उधर मजबूत चार्ट के दम पर टाटा टेक, एक्साइड, ओरेकल फाइनेंशियल में भी खरीदारी। वहीं कमजोर चार्ट से फिसला आरवीएनएल। मेटल शेयरों में सबसे ज्यादा चमक। इंडेक्स करीब 2.5% मजबूत, करीब 4% उछाल के साथ निफ्टी का टॉप गेनर बना हिंडाल्को। साथ ही रियल्टी, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स में भी खरीदारी। साथ ही एनर्जी से जुड़े शेयरों में तेजी। सीजी पावर वायदा का टॉप गेनर बना। अडानी शेयर्स में फर्राटा रफ्तार जारी। अडानी गैस करीबन 7% के साथ उछला। साथ ही अडानी ग्रीन करीबन 3% मजबूत। उधर अडानी पोर्ट्स, अडानी पावर भी लाइफ हाई पर। सीएनबीसी आवाज भारत इकोनॉमिक संवाद का बेहद सफल रहा आयोजन। सरकार के बड़े मंत्रियों, पॉलिसी मेकर्स के साथ कॉर्पोरेट इंडिया और मार्केट के दिग्गज हुए शामिल। श्रम एवं रोजगार मंत्री मनसुख मंडाविया ने कहा, ईपीएफओ में किए बड़े रिफॉर्म, जब चाहे निकाल सकते हैं पैसा। टेक्सटाइल मंत्री गिरिराज सिंह बोले, पीएलआई से टेक्सटाइल सेक्टर की बदलेगी सूरत। सीएनबीसी आवाज भारत इकोनॉमिक संवाद में कॉर्पोरेट इंडिया की रही धमक। hyundai मोटर्स का भारत में अगले 5 साल में 45,000 करोड़ के निवेश का ऐलान। इधर अनिल अग्रवाल ने दिया आत्मनिर्भर भारत का मंत्र। कहा, भारत बन सकता है एनर्जी सरप्लस देश। सीएनबीसी आवाज की तारीफ करते हुए कहा, हिंदी को बनाया बिजनेस की भाषा। हिंदी बोलना एक छोटे आदमियों की बात हो गई थी, और सीएनबीसी भी एक उसमें जुड़ा है जिसने आज हिंदी बोलना एक गर्व की बात कर दी है। मिडिल ईस्ट संकट से मजबूती से बाहर निकलेगा भारत। भारत इकोनॉमिक संवाद में बोली डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स की सचिव अनुराधा ठाकुर। कहा, पर्याप्त मात्रा में है फॉरेक्स रिजर्व, लेकिन करंट अकाउंट डेफिसिट पर नजर रखना बेहद जरूरी। कॉमर्स सेक्रेटरी राजेश अग्रवाल बोले, इंडिया को मिल रहा है एक्सपोर्ट डाइवर्सिफिकेशन का फायदा। नमस्कार, सीएनबीसी आवाज मोतीलाल ओसवाल स्टूडियोज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कंचन औटिया, मेरे साथ है श्रेया ठाकुर और आज के मार्केट एक्सपर्ट मानस जायसवाल जी। देखिए, हफ्ते का तीसरा कारोबारी दिन। बाजार के मूड माहौल की बात करी जाए तो माहौल इस टाइम तक तो ठीक ठाक ही दिखाई दे रहा है। निफ्टी अपने डे हाई के आसपास ही इस टाइम पे आपको कामकाज करता हुआ दिखाई देगा। निफ्टी बैंक भी अच्छी खासी इस टाइम पे चाल जो है वो दिखाता हुआ नजर आ रहा है। मीडिया, मेटल, रियलिटी में अच्छा खासा जो हमें मोमेंटम है वो बनता हुआ दिखाई दिया है। लेकिन फ्लिप साइड की इस टाइम पे बात करी जाए तो फिनेंशियल सर्विसेज में थोड़ा सा दबाव है, साथ में आईटी में थोड़ा सा दबाव है। ऑयल एंड गैस आज दबाव के साथ कामकाज करते हुए दिखाई दे रहे हैं। लेकिन ऐसे बाजार के मूड माहौल में करा क्या जाए, ये मानस जी से समझेंगे। लेकिन उससे पहले प्लीज श्रेया को लेके आइए स्क्रीन पे। श्रेया, कल इतना बड़ा इवेंट, एनुअल इवेंट हमारा जो अब डिक्लेयर कर दिया है, कैसा रहा और कैसी पूरी वाइब थी? आप काफी लोगों से मिली और कैसा रहा पूरा का पूरा माहौल? बहुत ही सफल ये आयोजन रहा भारत इकोनॉमिक संवाद का। ये हमारा इनॉग्रल इवेंट था, सीएनबीसी आवाज का पहला इवेंट, और इस तरीके से प्यार मिला। महारथी आए हुए थे हमारे साथ, उनसे चर्चा हुई मार्केट्स को लेकर, साथ ही भारत विकसित कैसे बनेगा, 2047 का रोड मैप क्या होगा, उसको लेकर बड़े बड़े दिग्गजों ने, मंत्रियों ने, कंचन आपने भी सुना होगा, बड़ी बातें कही गई। ढाढ़स मिला है लोगों को, भारतीयों को। और सबसे अच्छी चीज़, जैसे कि हम बता रहे अपने सीएनबीसी आवाज़ के दर्शकों को, कि अनिल अग्रवाल सर ने जो बात कही, एक तो पहले हिंदी को लेकर उन्होंने इतने अच्छे शब्द
के उपयोग किए कि हिंदी को बढ़ावा दे रहे हैं हम, सीएनबीसी आवाज़ हिंदी को प्रमोट कर रहा है। और देखिए हिंदी भाषा भारत में बोली जाती है और कई और देशों में भी बोली जाती है, लेकिन जिस तरीके से हम बिजनेस जगत में इसको अपना रहे हैं वो काबिल तारीफ है, ऐसा अनिल जी का कहना था। और वो सुनकर मन तो गदगद बिल्कुल हुआ ही कंचन। और काफ़ी रहा अच्छा इवेंट, और जल्द आऊँगी अब मुंबई स्टूडियो से जुड़ूंगी आपके साथ, लेकिन जाहिर तौर पर इवेंट शानदार रहा। चलिए बढ़िया, इवेंट्स शानदार रहा और सक्सेसफुली हमने देखा भी। पूरा की पूरी जो टीम है सीएनबीसी आवाज़ की बैकएंड से लगातार हम इसको देख रहे थे, समझने की कोशिश कर रहे थे, और एक स्टैंड बाय पे तो हम थे ही थे। चलिए आगे बढ़ा जाए, मार्केट पे वापस आते हैं। कल तो एक अच्छा इवेंट हो गया, लेकिन आज का इवेंट यानी कि मार्केट इवेंट किस तरीके का रहने वाला है ये मानस जी से समझते हैं। मानस जी गुड मॉर्निंग। और बाजार का मूड माहौल किस तरीके से आप देख रहे हैं? कल की छुट्टी है तो छुट्टी से पहले क्या हमें एक आराम फरमाना चाहिए या अभी भी कुछ ट्रेड के मौके बन रहे हैं? गुड मॉर्निंग कंचन जी। तो देखिए सबसे पॉजिटिव ये है कि कल करेक्शन के बाद भी निफ्टी अपने 10-20 डे मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड कर रहा है। आज भी लोअर लेवल पे बाइंग इंटरेस्ट देखने को मिला। तो एक चीज काफी क्लियर है कि जो मेन ट्रेंड है वो पॉजिटिव बना हुआ है, और जब तक 10-20 डे मूविंग एवरेज के ऊपर निफ्टी ट्रेड करता रहेगा, जो कि करीब करीब 23,800 है, तब तक जो मेन ट्रेंड है वो पॉजिटिव बना रहेगा। मैं उम्मीद कर रहा हूं कि बहुत ही जल्द हम एक ब्रेकआउट देखेंगे और उसके बाद निफ्टी 24,400 के लेवल्स को टेस्ट करने की कोशिश करेगा, जहां पर निफ्टी का 100 डे मूविंग एवरेज आता है। तो ओवरऑल ट्रेंड पॉजिटिव है। खरीदारी करनी है तो आप 23,800 के स्टॉप लॉस से खरीदारी कर सकते हैं। और देखिए बैंक निफ्टी में मेरा मानना है कि 200 डे मूविंग एवरेज 56,500 के हैं, वो आप अपने टारगेट सेट करके चल सकते हैं। और जब तक 54,700 के ऊपर बैंक निफ्टी ट्रेड करता रहेगा, तब तक ट्रेंड पॉजिटिव बना रहेगा। यहां पर भी खरीदारी करें 54,700 के स्टॉप लॉस के साथ। बिल्कुल, निफ्टी बैंक निफ्टी पर ये व्यू हो गया निचले स्तरों से रिकवरी के साथ। अभी फिलहाल फ्लैट बैंक निफ्टी, और निफ्टी में भी देखिए तो निचले स्तरों से रिकवरी आई है। अब देखते हैं कितनी टिकाऊ है, क्या करना चाहिए वो हमने समझ लिया, लेकिन अच्छी चीज़ इस मार्केट की आज की ब्रेथ इंटैक्ट नज़र आ रही है। अब आपके सवालों को एड्रेस करने की ओर बढ़ते हैं, और वो नंबर आपके स्क्रीन पर रखते हैं जिसके ज़रिए आप और हम कनेक्ट हो सकते हैं। आप अपने प्रश्न पूछ सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर नोट कर लीजिएगा, आपके स्क्रीन पर आएगा 7045220000 पर। इसके अलावा आप सीएनबीसी आवाज़ के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स यानी कि एक्स, यूट्यूब, इंस्टाग्राम पर भी टैग करके हमें क्वेश्चन पूछ सकते हैं, या फिर कंचन नौटियाल, श्रेया ठाकुर को पर्सनल डीएम करके एक्स, इंस्टाग्राम पर भी अपने प्रश्न पूछ सकते हैं। हम ज़्यादा से ज़्यादा क्वेरीज को एड्रेस करने की पूरी कोशिश करेंगे। चलिए अब इसी कड़ी में देखते हैं कि हमारे सबसे पहले व्यूअर कहाँ से जुड़ रहे हैं हमारे साथ जुड़ रहे हैं रितेश जी अमृतसर से। रितेश जी हाय, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मैम। मैम आई हैव 100 shares of TVS Motors at 3,300. Okay. So what you want to ask? Can I hold it for long term or it can be a trading stock as well? अच्छा ठीक है। टीवीएस मोटर 3,300 इनकी खरीद है, 3,438 पर कर रहा है कारोबार, तो मामूली प्रॉफिट में है। 138 रुपये प्रति शेयर का अच्छा प्रॉफिट कहेंगे इसको, 138 रुपये प्रति शेयर का प्रॉफिट ले रहे हैं। टीवीएस मोटर एक अच्छा काउंटर रहा है मानस जी, और इसने अपने पीयर्स से ठीक ठाक परफॉर्मेंस दिखाई है। और इनका जो मैं वो रिपोर्ट्स देख रही थी उसमें ये बताया गया कि ये अपने इंडस्ट्रीज को भी आउट परफॉर्म करेगा। हालांकि क्योंकि ये पूरा इस साल अब तक खराब ही रहा है मार्केट के लिए, सिर्फ नेगेटिव रिटर्न 9.5% का, लेकिन लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से क्या व्यू बन रहा है? और उन्होंने जो पूछा कि क्या ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव से भी टीवीएस मोटर को देखा जाए, क्या व्यू? देखिए फिलहाल के लिए ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव से नहीं, क्योंकि ध्यान रखें टीवीएस मोटर्स अपने 20 डे मूविंग एवरेज के नीचे ट्रेड कर रहा है, इसलिए ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव नहीं होगा। लेकिन अगर आपके पास लॉन्ग टर्म के लिए पोजीशन बनी हुई है तो आप बने रहिए, क्योंकि अगर आप पिछले करीब 7-8 मंथ देख लें तो 3200 का आंकड़ा टीवीएस मोटर्स ने ब्रेक नहीं किया, उसके नीचे नहीं गया है, और जब भी उसके आसपास गया है तो वहां पर बाइंग इंटरेस्ट देखने को मिला है। पिछले हफ्ते हमने एक हैमर पैटर्न देखा था वीकली चार्ट पे, तो दर्शाता ही है कि 3200 रुपए एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, तो वहीं पर स्टॉप लॉस लगा के पोजीशन को होल्ड करें। मीडियम टर्म का आउटलुक पॉजिटिव लगता है, 3550 के ऊपर निकलेगा तो शायद आपको वापस 3900 के टारगेट देखने को मिल जाएंगे। ओके, 35-30 के ऊपर निकलेगा तो 3,900 तक के आपको टारगेट देखने को मिल सकते हैं। मीडियम टर्म का जो आउटलुक है वो पॉजिटिव दिखाई दे रहा है टीवीएस मोटर्स का। आगे बढ़ा जाए, गाजियाबाद से अरविंद जी हमारे साथ जुड़े हैं। अरविंद जी गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मैम, गुड मॉर्निंग मानो जी।
बताइए सर सवाल। मेरा क्वेश्चन है कर्नेस माइक्रो सिस्टम्स पे। मेरा क्वेश्चन है, मेरे पास A20 शेयर्स हैं 1185 के प्राइस रेट पे। इसकी पास परफॉर्मेंस को देख के और प्लस कवच की जो इसकी स्टोरी है बहुत अट्रैक्टिव स्टोरी है, तो बेस्ड अपॉन दैट क्या हम 3000 का टारगेट एक्सपेक्ट कर सकते हैं आने वाले फ्यूचर में? ठीक है, 3000 के 3-4 टारगेट के लिए ओके, आने वाले 3-4 साल में 3-4 हज़ार के जो टारगेट है वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं। 1185 की आपकी बाइंग है, जैसे कि मेंशन किया 1473 पे ये कामकाज कर रहा है, लेकिन ओवर द ईयर इसकी अगर परफॉर्मेंस देखें तो शानदार इजाफा यहाँ पे हमें देखने को मिला है। 50 रुपए का शेयर था आज से 5 साल पहले, आज ये करीब करीब 1500 के आसपास जो है ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है। मानस जी, पास्ट परफॉर्मेंस को देख के क्या हम फ्यूचर की परफॉर्मेंस का ये आकलन लगा सकते हैं कि ऐसे ही रिटर्न्स हमें आने वाले 3 से 4 साल में मिलेंगे या फिर नहीं? तो देखिए, मैं तो उम्मीद कर रहा हूँ कि इस तरह के रिटर्न्स आने वाले समय में भी देखने को मिलेंगे, और उसका बड़ा रीजन ये है कि अगर आप देखें तो दिसंबर 24 से 1400 का आंकड़ा स्टॉक ब्रेक नहीं कर पा रहा था, बट फाइनली इस बार बहुत कंफर्टेबली 14 मिनट के ऊपर ट्रेड कर रहा है। तो ये तो एक बिल्कुल पॉजिटिव साइन है। अगर हमें इस ब्रेकआउट के टारगेट सेट करने हो तो वो 2000 के आसपास के आते हैं। तो 500 रुपए की रैली करंट लेवल से देखने को मिल सकती है। टाइम फ्रेम रखें करीब 12 महीने का, टारगेट सेट करें 2000 के, और आपको स्टॉप लॉस लगाना है 1200 रुपए के नीचे। ओके, कोनिक्स माइक्रो, इस पर ये व्यू हो गया। टारगेट और स्टॉप लॉस आपके स्क्रीन पर आएंगे, एक बार देख लीजिए और ऐसे ही अप्रोच कीजिए इस पर्टिकुलर काउंटर को। टारगेट है 2000, 1200 का स्टॉप लॉस लगाना है। आगे बढ़ते हैं, धर्मेंद्र जी जुड़ रहे हैं पटना से हमारे साथ। धर्मेंद्र जी नमस्कार, सुप्रभात। जी नमस्कार मैम। जी धर्मेंद्र जी, सवाल सर आपका। जी मेरा वो 9000 सुजलॉन है 78 रुपए के रेट का, और 3000 ओला है 40 रुपए के रेट का। दोनों में क्या करना चाहिए? ठीक है सर, इसका जवाब ढूंढने की कोशिश करते हैं, लेकिन आपसे अनुरोध है कि टीवी का वॉल्यूम थोड़ा कम कर दें या म्यूट कर दें, और फिर आप फोन पर सुन सकते हैं राय। सूजलॉन पूछा आपने, साथ ही ओला पूछा। सूजलॉन से शुरुआत करते हैं। आपने कहा 78 है आपकी खरीद और 55 पे कर रहा है कारोबार, तो लॉस हो गया आपको ज़्यादा। आज तो हालांकि 1.5% अप है पर्टिकुलर काउंटर, और पूरा स्पेस हालांकि फोकस में। सूजलॉन क्या लगता है मानस जी, इसका 52 वीक लो देख रही थी मैं, 38 से सुधार तो देखने को मिला है, लेकिन 74 52 वीक हाई, उससे भी उनकी ऊपर की खरीद है 78। तो वो लेवल्स कब तक आएंगे, क्योंकि काफी पेशेंस ये भी टेस्ट कर चुका है आप सूजलॉन। देखिए, क्योंकि काफी हाई लेवल पे लिया गया है और उसके बाद 40 रुपए के प्राइस भी देखने को मिले हैं, मेरे ख्याल से उसको टारगेट ना करें। फिलहाल के लिए स्टेप बाय स्टेप चले। अगर हम बिल्कुल शॉर्ट टर्म की बात करें, आने वाले 2 से 3 मंथ की बात करें, तो स्टॉक का ट्रेंड पॉजिटिव लगता है, और स्पेशली जब तक 50 रुपए के ऊपर ट्रेड करता रहे, अपनी पोजीशन में बने रहिए। इस बार स्टॉप लॉस लगा लीजिए, 49 का स्टॉप लॉस लगा के पोजीशन को होल्ड करिए। जिस तरह के पैटर्न बन रहे हैं, मैं समझ पा रहा हूं कि शायद 64-65 तक के टारगेट आपको आने वाले 2 से 3 मंथ में सुजलॉन दिखा सकता है। तो रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से देखें तो ठीक लगता है। 49 का स्टॉप लॉस लगाएं, फिलहाल के लिए 64-65 की टारगेट सेट करें। उसके ऊपर निकलेगा तो फिर हम लोग फिर बड़े टारगेट की बात करेंगे, बट अभी के लिए आपके टारगेट 65 ही होने चाहिए। 65 के इनिशियल टारगेट के लिए सुजलॉन होल्ड कर सकते हैं। पिछले कुछ सत्रों से मतलब यहाँ पे देखने तो मिली है मजबूती। अब देखते हैं कि 65 के बाद कहाँ जाता है, फिर 78 के लेवल की बात करेंगे। दूसरा काउंटर इनका ओला इलेक्ट्रिक था, वो भी रख दीजिए स्क्रीन पर। 40 इन्होंने अपनी खरीद बताई है, एक बार रखेंगे किधर कामकाज कर रहा है ये ओला इलेक्ट्रिक। मानस जी, इसमें भी हमने देखा पिछले कुछ सत्रों से, इनफैक्ट बीच में तो एकदम 9-10% का अपर सर्किट लगा रहा था ये ओला इलेक्ट्रिक, आज भी ऊपर है। और इलेक्ट्रिसिटी नहीं, ये पूरा ईवी स्पेस को लेकर जिस तरीके से एडॉप्शन को लेकर बातें हो रही हैं, उसमें ओला इलेक्ट्रिक आया तो है सर, लेकिन इसकी तेजी पर कितना भरोसा किया जाए, क्योंकि देखिए चार्ट कितना वॉलेटाइल रहा है। एक महीने में करीब 6% का रिटर्न तो दिया है इसने, लेकिन मैं जो चर्चा कर रही थी 3 महीने में गजब के मूव मिले हैं सर, लगभग 51% का। 40 इनकी खरीदे, ऑलमोस्ट 37 पर आ चुका है ये। 40 ब्रीच करके मुनाफा देगा ओला इलेक्ट्रिक। तो देखिए, जब से लिस्टिंग हुई है तब से लगातार गिरावट देखने को मिली थी, लेकिन अब पिछले महीने के मूव को देख के ऐसा लग रहा है कि शायद एक बाउंड बैक देखने को मिल सकता है। बाउंड बैक में 50-55 रुपए के आपको टारगेट सेट करके चलने हैं। आपकी जो पोजीशन है वहां पर आप बने रह सकते हैं, लेकिन इस बार 29 का स्टॉप लॉस लगा लें।
ओके, इस बार 29 का स्टॉप लॉस आपको लगाना है, तो ये राय हो गई सुज़लॉन और साथ ही साथ ओला इलेक्ट्रिक के ऊपर। आगे बढ़ा जाए, महाराष्ट्र से अरविंद जी हमारे साथ जुड़े हैं। अरविंद जी, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मैडम। जी बताइए सवाल। विप्रो का है मैडम। हम्म विप्रो का 205 में बी वाला है, अभी 204 है। एक महीने से बी वाला हूँ, अभी कहाँ तक कैरी आउट करना है या कैसे करना है? 4,500 मेरे इसके शेयर है। ओके, 4,500 शेयर्स हैं विप्रो के, 205 के बाइंग है और उसी स्तर पे ये आपको अभी भी होवर करता हुआ दिखाई देगा। नो डाउट पूरे ही आईटी पैक में एक डेंट तो हमें एआई के चलते लगा है और वो हमें एविडेंटली चार्ट्स पे भी देखने को मिल रहा है, वैल्यूएशंस पे भी देखने को मिल रहा है। मानस जी, क्या करा जाए? क्या ये वो टाइम है जहाँ पे हम वैल्यूएशन देख रहे हैं कि कंफर्ट है तो हम चेरी पिकिंग करके चल सकते हैं, या हमें अपना जो डिस्टेंस है वो बना के रखना है आईटी से, और स्पेसिफिकली विप्रो की अगर हम बात करें? जी, तो देखिए अभी भी बड़े मूव की बात ना करें, मीडियम टू लॉन्ग टर्म की बात ना करें, लेकिन एक ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी इसलिए दिखती है कि स्टॉक ने अभी 2 हफ्ते पहले एक डबल बॉटम बनाया है। तो उसके हिसाब से देखें तो शायद बाउंस बैक में 225 रुपए तक के प्राइस देखने को मिल सकते हैं। तो अभी के लिए केवल 1 से 2 महीने का टाइम फ्रेम रखें, स्टॉप लॉस लगाएं 194 के नीचे और टारगेट सेट करें 225 रुपए के। ओके, 225 के टारगेट के लिए आप विप्रो को देख सकते हैं। फिलहाल यहाँ पर ये राय हो गई और बायबैक अनाउंस हुआ था, उसके बाद से यहाँ पर डेट अनाउंस हुई थी, उसके बाद से हमने एक स्ट्रेंथ देखी थी। परसों के सेशन में भी अच्छा चल रहा था और आज भी देखें तो 225 के टारगेट के लिए आप इसे देख सकते हैं। अच्छा, अगली कॉलर की तरफ बढ़ा जाए। राजीव दुबे जी पंजाब से जुड़ते हुए। राजीव जी नमस्कार। नमस्कार मैम। सवाल आपका? मैम मेरे पे बजाज फाइनेंस के शेयर हैं, 200 शेयर लिए हुए हैं। काफी टाइम हो गया, 900 और 950 के बीच में घूमता रहता है। ये आगे बढ़ेगा, या होल्ड करूं या इसे प्रॉफिट बुकिंग कर लूं? सही कहा आपने। ये थोड़ा अटक रहा है, 926 पर अभी कामकाज कर रहे हैं। हालांकि 1000 करीब 1100 तक का इसने 52 वीक का हाई छुआ था, लेकिन आप प्रॉफिट में 560 प्रति शेयर का प्रॉफिट तो ले रहे हैं। पेडिग्री अच्छी है मानस जी बजाज फाइनेंस। चार्ट जीपीटी में हमने कल या परसों इनफैक्ट फाइनेंशियल सर्विसेज को रखा है रेडार पर, लेकिन बजाज फाइनेंस थोड़ा हाई साइड पर अटक रहा है। क्या किया जाए सर, यहाँ से और प्रॉफिट इनका बढ़ेगा या फिर इन लेवल्स पर मुनाफा बांधे निकले और फिर किसी और लेवल्स पर एंट्री ली जाए? क्या कहते हैं आप? तो देखिए फिलहाल के लिए कंसोलिडेशन दिख रहा है। कंसोलिडेशन में 870 एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बना हुआ है। आई थिंक चांस ले सकते हैं 870 के नीचे स्टॉप लॉस लगा लें, क्योंकि अगर एक बार भी 1000 के ऊपर निकला और उसके ऊपर सस्टेन करना शुरू करेगा तो फिर ऑल टाइम हाई को ब्रेक करके 1175 की तरफ जाने की कोशिश करेगा। तो मेरे ख्याल से बने रहना चाहिए और 870 का स्टॉप लॉस लगा लेना चाहिए। ओके, बने रहना चाहिए और 870 रुपए का आपको स्टॉप लॉस लगाना है। चलिए, जयपुर से संजय जी हमारे साथ जुड़े हैं। संजय जी गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मैम, कैसे हैं आप? ऑल गुड, आप कैसे हैं? मैं बहुत बढ़िया हूँ और आप लोगों का चैनल देखता रहता हूँ, बहुत अच्छा लगता है और बहुत कुछ सीखते हैं मुझसे। जी, ये आपका चैनल इतना सिखाता है तो हम लोगों के लिए बहुत फायदेमंद है। मतलब मैं 6 घंटे पूरे इसके सामने ही बैठा रहता हूँ। थैंक यू सो मच, ये हमें इतना प्यार देने के लिए, सीएनबीसी आवाज को इतना प्यार देने के लिए, और जो हमारी टीआरपी है उसको हमेशा अव्वल नंबर पे रखने के लिए। अपना सवाल पूछिए प्लीज। मैम मेरे पास में 8,600 वेदांता लिए थे मैंने 331 रुपए में। ओके। और एक मैंने ओएनजीसी भी लिए थे 275 में है। ओके। दोनों के ऊपर मैं जायसवाल जी की राय जानना चाहता हूँ। ठीक है, सबसे पहले वेदांता के ऊपर एक बार चर्चा कर लेते हैं। जैसे कि आपने बताया कि 331 के भाव पे लिए हैं और 8,600 शेयर्स आपके पोर्टफोलियो में हैं। आज यहाँ पे अच्छी खासी तेजी देखने को मिल रही है। इनफैक्ट पूरे ही अगर हम पैक की बात करें तो वहाँ पे भी मोमेंटम हमें शानदार देखने को मिल रहा है। मानस जी, क्या करा जाए? अच्छी खासी एक पेरेंट कंपनी है, फंडामेंटल्स यहाँ पे काफ़ी स्ट्रॉन्ग है और ओवर द पास्ट ईयर अगर हम बात करें तो थोड़ा सा यहाँ पे हमें एक जो मूवमेंट है वो देखने को मिला है। अब क्या राय है? देखिए व्यू तो अभी भी पॉजिटिव है। हालांकि एक बड़ी रैली हो चुकी है तो ऐसा हो सकता है कि एक छोटा मोटा करेक्शन देखने को मिल जाए, लेकिन अगर हम मीडियम टू लॉन्ग टर्म की बात करें तो बिल्कुल बने रहना चाहिए, और स्पेशली जब तक 20 डे मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड करता रहे। तो आपको स्टॉप लॉस थोड़ा सा डीप लगा के रखना है। 315 रुपए के स्टॉप लॉस से बने रही है। अगर आपके पास 2 से 3 मंथ का समय है तो मेरा समझना है कि स्टॉक 375 से 385 की रेंज में आ सकता है,
रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से फ्रेश खरीदारी नहीं करनी है, लेकिन आपके पास जो लॉन्ग पोजीशन है वहां पर बने रहे। स्टॉप लॉस जरूर से लगा के रखे 315 रुपए के नीचे। ओके, 315 के नीचे आपको स्टॉप लॉस लगा के रखना है। दूसरा सवाल इनका ओएनजीसी के ऊपर है। 200 शेयर्स है पोर्टफोलियो में, 275 की बाइंग है। इसके नतीजे भी आए थे कल और यहाँ पे मुनाफे में करीबन 21% की गिरावट देखने को मिली है। इनफैक्ट जो हमारा प्रोडक्शन है यहाँ पे देखने को मिला है ओएनजीसी का, वो भी आपको साल दर साल जो है वो गिरता हुआ दिखाई देगा, जिसके बाद आज यहाँ पे जो मोमेंटम है लोअर साइड में बनता हुआ दिखाई दे रहा है। अब क्या करा जाए? देखिए, बहुत ज्यादा कंफर्ट तो नहीं आ रहा है चार्ट देखकर, क्योंकि ओएनजीसी में देखें तो 300-305 एक बहुत ही स्ट्रांग रेजिस्टेंस है। जब तक वो ब्रेक नहीं करेगा कोई बड़े मूव की आप उम्मीद ना करें। नीचे की तरफ देखें तो 265 के 200 मूविंग एवरेज है, तो उसके नीचे स्टॉप लॉस लगा ले, पोजीशन को होल्ड कर लें। हालांकि मैं नहीं समझता कि यहाँ पर मीडियम टू लॉन्ग टर्म के लिए बने रहना चाहिए। तो कभी कोई उछाल मिले, छोटे मोटे प्रॉफिट में निकल जाए, वो बेहतर स्ट्रेटजी रहेगी। फिर से खरीदारी करेंगे। अगर 305 310 की रेंज को ब्रेक कर देता है, उसके ऊपर सस्टेन करता है, तो फिर वापस रिव्यू कर लेंगे। बट अभी के लिए तो एक स्टॉप लॉस लगाना जरूरी है। तो 264 के स्टॉप लॉस लगाएं, पोजीशन को होल्ड करें, उछाल पे एग्जिट करने की कोशिश करें। ओके, सेल ऑन राइज की स्ट्रैटेजी ओएनजीसी में अपनानी है फिलहाल, और वेदांता और ओएनजीसी पर ये राय हो गई। अब वक्त हो रहा है शो को वाइंड अप करने का। बहुत शुक्रिया मानस जी आज हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम सवालों के जवाब देने के लिए। दर्शकों का भी बहुत बहुत आभार, इतने प्यारे शब्द बोलने के लिए, इतना आभार देने के लिए। और जिनके भी सवाल रह गए होंगे, कल फिर से ट्रेडर्स हॉटलाइन में, कल नहीं, कल तो कंचन ने कहा था कि आराम फरमाने का दिन है, मार्केट बंद है ईद के मौके पर। और सीएनबीसी आवाज़ के दर्शकों को ईद मुबारक भी। तो रोक रहे छोटे से ब्रेक के लिए, और ब्रेक के उस पार बने रहिए हमारे साथ क्रिप्टो कॉर्नर में।